हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार आज की एक नई कहानी में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा मॉक इंटरव्यू। ये कहानी है जिस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे हर एक एक्टिविटी, हमारे जीवन के हर एक क्रियाकलाप नोटिस किए जाते हैं। हमारे बचपन के दिए गए संस्कार हमारे बड़े होने पर किस प्रकार से काम आते हैं, आज की कहानी में आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक नवयुवक रहता है, अभी भी उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई थी। उसकी माँ दूसरों के यहाँ काम करती थी, चौका बर्तन करती थी और अपने बेटे को पढ़ाती थी। उसके बचपन के दिनों में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उसकी माँ उसको हर प्रकार के संस्कार दिए थे, कैसे बड़ों से पेश आना है, जीवन में किस प्रकार से रहना है, जीवन जीने का सही ढंग क्या होता है। उसने अपने बच्चे के अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी जो आगे चल करके उसको उसके पिता के ना होने का एहसास कराया। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अच्छा घर बनवाया था, पंखा लगवाया था, कूलर लगवाया था, पढ़ाई के लिए हर प्रकार की सुविधाएं, स्टडी टेबल, स्टडी रूम, हर प्रकार की व्यवस्था अपने बेटे के लिए की थी। कभी उसको एहसास नहीं हुआ कि एक गरीब माँ का बेटा है और उसके पिता उसके जीवन काल में ही, बचपन में ही नहीं रहते। कभी उसको एहसास ही नहीं हुआ। अच्छी परवरिश करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, बेटा बड़ा हो जाता है। अब उसको यह लगता है कि मुझे किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। तभी उसने किसी पेपर में एक न्यूज़ में देखा था, तो उस न्यूज़ को देख करके उसने एक अपना प्रोफाइल बना करके, पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उसको एक साइट पर पोस्ट कर दिया था। और वो 2-3 महीने बीत गए थे और भूल भी गया था कि उसने कहीं पर एप्लीकेशन दिया था। कुछ दिनों के बाद एक पोस्टमैन आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि आपके बेटे के लिए कोई लेटर आया हुआ है, और दे करके पोस्टमास्टर चला जाता है, पोस्टमैन चला जाता है। माँ बड़ी खुशी से उस बच्चे को वह लेटर देती है और कहती है, देखो बेटा, तुम्हारे लिए कुछ आया हुआ है, पोस्टमैन ने भी दिया था। बच्चा लेटर को देखता है और पढ़ने के बाद उसको याद आता है कि हाँ, उसने एक बार एक एप्लीकेशन दिया था, शायद उसी के लिए है। बड़े शहर में उसका इंटरव्यू होना था। बहुत डिसअपॉइंट था कि मैं अभी तक इतने बड़े शहर में नहीं रहा हूँ, वहाँ का एटीट्यूड, वहाँ का बिहेवियर कैसा होता है मुझे मालूम नहीं है। फिर भी दोस्तों से पूछ करके उसने पूरा एड्रेस ले लिया था कि किस स्थान पर, किस शहर में, कहाँ पर उसको पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है। और उसने उसी प्रकार से फिट यूनिफॉर्म पहन लिए थे जिसको उसकी माँ ने उसके अंकल की शादी के लिए बनवा रखा था। उसको पहन करके इंटरव्यू देने पहुँचता है। उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहाँ बाहर हॉल में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे। साइलेंट इंटरव्यू था, उसको नहीं मालूम था ये कैसा इंटरव्यू होता है। तो जिस प्रकार सारे लोग बैठे हुए थे, उसी प्रकार वही बैठ जाता है और एक चेयर पर बैठ जाता है किनारे पर, अपनी बारी के आने का वेट करता रहता है। और वो देखता है कि लाइन से लोग एक एक करके जा रहे हैं और एटलीस्ट 2 और 3 मिनट्स में वो वापस लौट आते हैं। वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स लिए, अपनी फाइल लिए किनारे पर बैठा था और अपनी बारी के आने का वेट कर रहा था। लगभग 8-10 लोगों के बाद उसका इंटरव्यू था। बैठे बैठे लगभग 20 मिनट गुजर चुका था और कुछ ही देर के बाद उसकी बारी आ जाती है। वो उठकर खड़ा होता है और 3rd फ्लोर पर इंटरव्यू हो रहा था, वो चल देता है। जैसे वो खिड़की के पास पहुंचता है, जैसे ही वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगता है, वो देखता है एक बिछौना पड़ा हुआ था जिसमें पैर रगड़ करके वो ऊपर चढ़ते हैं, कमरे के अंदर एंटर करते हैं। तो देखा कि वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। वो उसको ठीक ढंग से सही कर देता है, क्योंकि उसको सिखाया गया था कि एवरीथिंग शुड बी फिट एंड फाइन इफ यू आर स्टेइंग देयर। तो उसकी हैबिट थी, उसको अपने माँ की याद आती है। उसकी माँ अक्सर उसको कहा करती थी कि बेटा, जो कुछ घर में है उसको व्यवस्थित ढंग से रखिए, सुंदरता घर की अपने आप बढ़ जाएगी। तो उसने उसको जो बिछौना था उसको ठीक किया पैर से और आगे बढ़ा।
थोड़ा दूरी पर बढ़कर देखता है कि 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, दिन हो गया है काफ़ी, अभी भी बल्ब जल रहा है सीढ़ी के पास। वो दाएं बाएं देखता है और उसको एक स्विच दिखाई पड़ती है, स्विच ऑफ कर देता है, लाइट बंद हो जाती है। उसकी माँ ने ही सिखाया था कि बिना वजह लाइट का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। वो ऊपर बढ़ता है, जब सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है तो कूलर चल रहा था और वो देख रहा था कि कूलर चल तो रहा है लेकिन कूलर के सामने कोई बैठा नहीं है और साथ में पानी भी बह रहा है कूलर से। वो कूलर को ऑफ कर देता है, लाइट बंद कर देता है कूलर की, जिससे कूलर भी बंद हो जाता है। वो ये सब क्यों कर रहा था उसको नहीं मालूम था, क्योंकि उसकी हैबिट थी। उसकी माँ ने बचपन में उसको सिखा रखा था कि कोई भी चीज़ मिसयूज नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने उसको बंद कर दिया। आगे बढ़ता है, दूसरी सीढ़ी पर पहुंचता है, जो सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर उसको पहुंचना था। जो सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ी थी, वहां पर पहुंचता है, देखता है कुछ गुलदस्ते रखे हुए थे, आड़ा तिरछा रखे हुए थे, सही ढंग से नहीं रखे हुए थे। उसने उसको ठीक ढंग से रख दिया, क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया। और आगे बढ़ करके वो ऑफिस के सामने पहुंचता है। इंटरव्यूअर एक व्यवस्थित बेंच चेयर पर बैठे थे। मैं कमेंसर बोल करके वो एंट्री करता है और अपनी फाइल को आगे पकड़ा देता है और इंटरव्यू बोलते हैं, यू मे सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। वो संकोच कर रहा है, हिचकिचा रहा है, हिचकिचाते हुए उनके सामने चेयर पर बैठ जाता है। अब देखिए क्या होता है। उसकी फाइल देखते ही इंटरव्यूअर बोलते हैं, आप ज्वाइन कब से कर रहे हो? आप हमारी कंपनी में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन कब कर रहे हो? बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, पूछता है, मन में उसे ख्याल आता है, ऐसे कैसे, बिना पूछे बिना जाने मेरा फाइल देख करके सिर्फ मेरी फाइल से मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। वो संकोच से पूछ लेता है, सर अभी तो आपने मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछा है। तब उनमें से एक इंटरव्यूअर मुस्कुरा कर बोलते हैं, कहते हैं, जैसे ही आपने हमारे कैंपस में एंट्री मारी थी, गेट से अंदर आए थे, वहीं से आपका इंटरव्यू शुरू हो गया था। ये साइलेंट इंटरव्यू है, इसमें आपकी हर एक एक्टिविटी को देखी जानी है, आपके हर एक क्रियाकलाप को देखा जाना है। आप कंपनी को मैनेज कर सकते हो कि नहीं, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाना है, तो आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब नहीं रखना है। आपके जीवन के हर एक क्रियाकलाप को हमने नोटिस किया आपके गेट के अंदर आते ही। और जितने भी 50-60 लोग यहाँ पर आए हैं, कैंडिडेट्स आए हैं, उन सब ने तो जो बिछौना था उसको देखा, जलती हुई लाइट को देखी, गुलदस्ते को देखा और कूलर को देखा, जो कि अव्यवस्थित ढंग से पड़े हुए थे। किसी ने उन पर गौर नहीं किया, क्योंकि उन्हें सिर्फ नौकरी की चिंता थी। लेकिन आप एक ऐसे कैंडिडेट निकले जिन्हें नौकरी के साथ साथ अपने आसपास घटने वाली घटनाओं की भी चिंता थी। आप एक हर एक चीज़ को व्यवस्थित ढंग से लेकर चलना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपका जीवन व्यवस्थित है, आप अपने जीवन को सही ढंग से मैनेज कर पा रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन को सही ढंग से मैनेज कर पाता है, वास्तव में वही इस कंपनी को ठीक से मैनेज कर सकता है। इसलिए यू आर सिलेक्टेड एंड टेल मी व्हेन यू आर जॉइनिंग आवर कंपनी। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा घर से निकला था वो सोचता था कि मैं जॉब पा जाऊंगा, नौकरी करने लगूंगा तो बड़ा सा आलीशान बंगला बनाऊंगा शहर में, वहाँ रहूँगा मैं। लेकिन अब उसको एहसास होता है कि मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार दिए थे, असली शिक्षा तो वही है। मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत शिक्षा ग्रहण की। मेरे आसपास जो कैंडिडेट्स आए थे उन लोगों ने मुझसे कहीं भी अच्छी क्वालिफिकेशन रखी रही होगी, अनुभव रहा होगा, लेकिन माँ के संस्कार मुझे आज इस नौकरी देने में मेरी हेल्प करते हैं। इसलिए अब मैं उसी घर में अपनी माँ के साथ रहूँगा जिस माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, और अपनी माँ के दम पर आज मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँच पाया। वो घर पहुँचता है, माँ के चरण स्पर्श करता है, माँ को गले लगा लेता है और कहता है, माँ मेरा क्वालिफिकेशन नहीं देखा गया है मेरी कंपनी में इंटरव्यू के दौरान, मेरी माँ की क्वालिफिकेशन देखी गई है। और जो मेरी माँ ने क्वालिफिकेशन मेरे अंदर डाल रखी थी, आज उसी क्वालिफिकेशन के दम पर मुझे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है कंपनी में। माँ तुम मेरी
ईश्वर की तरह हो। मैं तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूँ। मैंने जो सपने देखे थे मैं तुम्हारे साथ उसको पूरा करूँगा माँ। ऐसा कह करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ उसको मुस्कुरा कर अपने गले लगा लेती है। बस इतनी सी है कहानी। तो प्यारे बच्चों, हमें शुरुआत में लगता है कि हमारे माँ, हमारे पिता हम पर जायती कर रहे हैं, हम पर बहुत सारे फाउंडेशन लगाते हैं, हमको डांट करते हैं, हमको डांटते हैं, हम कुछ गलत काम करते हैं, हम घूमने निकलते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, हमको डांट लगाते हैं। हमको बुरा लगता है कि हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है। लेकिन बच्चों, वे आपसे अधिक अनुभवी। शिक्षा हर जगह काम नहीं आती है। हो सकता है कि आपके माता पिता आपकी तरह पढ़े लिखे ना हो, लेकिन फिर भी जो अनुभव उनके पास है, उस अनुभव को सीखने आपको कई साल लग जाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप के अनुभवों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आप 15 साल की उम्र में 70 साल के हो जाएंगे। अपने माँ बाप की उम्र भी अपने अंदर जोड़ लेंगे तब, जब आप उनके अनुभवों को अपने अंदर हासिल कर लेंगे तब। उनकी हर एक डांट हमारे लिए एक सबक होता है, एक ज्ञान होती है, एक शिक्षा होती है। इसलिए अपने माँ बाप को कभी भी दुखी मत करिए, उनके आदर्शों पर चलिए, उनके बताए गए तरीकों को मानिए। एक दिन अवश्य ही उनका संस्कार आपका जीवन बदलेगा। थैंक यू। जय हिंद।